हमारे विधानसभा क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क की समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, स्कूल, हर एक बारे में हर तरीके से हमें संतुष्ट करे, उसी को हम चुनेंगे। आजादी के 67 साल बाद भी यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू में सड़कें ध्वस्त हैं, तो पानी के लिए सिर्फ टवल होता है। बिजली तो यहाँ कभी भी 8 घंटे से ज्यादा नहीं आती। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले सिराथू की सुध न तो यहाँ लंबे समय तक राज करने वाली बीएसपी ने ली और न ही 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी ने। 2012 में यहाँ से विधायक चुने गए बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर से सांसद बनने के बाद यहाँ से इस्तीफा दे दिया। लिहाजा अब एक बार फिर लोगों की उम्मीदें 13 सितंबर को यहाँ होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी हैं, जिनमें किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी के संतोष कुमार पटेल, कांग्रेस के लालचंद कुशवाहा और बीएसपी से एसपी में गए वाचस्पति। यूपी में बीएसपी इस बार विधानसभा उपचुनाव में हाथ नहीं आजमा रही। 3 लाख की आबादी वाली सिराथू सीट आज भी पहचान की मोहताज है। आज भी यहाँ के लोग पल के बिछाए उस उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं जो आए और उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकाले और उन्हें विकास के रास्ते पर ले चले। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। यहाँ पर यानी कि सिराथू विधानसभा सीट कौशाम्बी में उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे केशव प्रसाद मौर्य अब बीजेपी के सांसद बन गए हैं और इसीलिए 13 सितंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से वाचस्पति को उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने यहाँ से लालचंद कुशवाहा को और बीजेपी ने संतोष पटेल को उम्मीदवार बनाया है। आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हैं, पहले हैं हमारे साथ हाजी ओवैस और चंदन शुक्ल जी हैं। बीजेपी से हमारे साथ उम्मीदवार जो हैं वो हैं संतोष पटेल और जितेंद्र सोनकर जी हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ यही उम्मीदवार लालचंद कुशवाहा जी और साथ में जिलाध्यक्ष जो हैं तलत अजीम भी हैं हमारे साथ। पहले ये बताइए कि अभी अभी चुनाव हुआ, आपके सांसद बन के चले गए और अब क्या लग रहा है आपको कि आपकी पार्टी दोबारा अपनी ये सीट बचा पाएगी? बिल्कुल बचा पाएगी और पिछले विधानसभा में 2012 में भी हम अच्छी मार्जिन से जीते थे और उससे बड़ी मार्जिन से हम लोकसभा में जीते हैं और आगे भी बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। पर अभी जो दूसरे राज्यों में चुनाव हुए वहाँ तो सब जगह बीजेपी की हालत थोड़ी खराब होती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में हुआ, उत्तराखंड में बिहार में सारे दल मिलकर लड़ रहे थे और हम अकेले लड़ रहे थे। अकेले में और सारे दलों को अलग अलग कर दीजिए तो उनको कितना कितना मिला आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमको 4 मिली है, बाकी किसको क्या मिला आप कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब अगर सब एक ना होते हैं तो आपको फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है। तो भैया आप लोग बताइए। गठबंधन था जो है वहाँ इनको लोक जनशक्ति पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, अकेले इन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा। जैसे हम वहाँ गठबंधन में थे, इन्होंने भी 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन साथ। यहाँ आप लोग क्यों नहीं साथ साथ हो जाते हैं? अब आगे भविष्य में इसको देखेंगे कि आगे हम लोग गठबंधन के साथ इनके साथ चुनाव लड़ेंगे और 100 दिन के जो इन्होंने कार्यकाल कहा था कि अच्छे दिनों के वादों के साथ आए थे, जनता को ऐसे कोई अच्छा दिन नहीं दिखाई पड़ रहा है। कि आप लोग उनके साथ होने को मन है आप लोग का, कांग्रेस के साथ होने का? देश से सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, अमन चैन के लिए। पर आप लोग तो मोदी को भी सांप्रदायिक कहते हो, प्रधानमंत्री बन गए, अब तो बात पुरानी हो गई। कभी कभी भुलावे में गलतियां हो जाती हैं, लोग उसका पश्चाताप कर रहे हैं। और उत्तराखंड ने कि मोदी जी सांप्रदायिक नहीं है, इन्होंने गलती स्वीकार कर ली कि मोदी जी सांप्रदायिक नहीं है। और उत्तराखंड हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए शैतान से भी समझौता करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। और हाँ, सवाल भारतीय जनता पार्टी का, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, झूठे वादे करके जिस तरह। मुलायम सिंह तो यही बात पहले भी कहते थे। जी, नेताजी हमारे नेताजी पहले बोल चुके हैं कि शैतान से भाजपा को हराने के लिए समझौता करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जरूरत पड़ी तो किसकी तरफ कह रहे हैं? शैतान देश की सांप्रदायिक पार्टियां, उनमें से और कौन? उनमें फर्क क्या है? देश की बांटने की बंधु, अगर हम शैतान होते तो देश की जनता इतने बड़े पैमाने पर हमको पसंद नहीं करती और केंद्र की सरकार में नहीं बैठाते। झूठे वादे उत्तर प्रदेश। लालचंद जी, क्या है, कहाँ आपको लग रहा है कि आप टिक पाएंगे? टिक पाऊंगा। तमाम सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं प्रदेश में। ये कौन करवा रहा है? करवा रहे हैं जो जिनकी साजिश है। अब वो साजिश वाले उड़ेंगे यहाँ से, कांग्रेस यहाँ स्थापित होगी, पुनः स्थापित। आपका मुकाबला सपा से है कि आपका मुकाबला भाजपा से? हमारा मुकाबला सपा से है। सपा से? ये आपको तो अपनी लड़ाई में ही नहीं मानते। भैया, हमारी लड़ाई में कोई नहीं है, हम सबसे आगे हैं और हम किसी को अपनी लड़ाई में नहीं मानते हैं। अपराध, चोरी, डकैती पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं,
जनपद कौशाम्बी में आए दिन सुर्खियां बने हुए हैं। 100 दिन में सब लोग सपने के सौदागर बनकर सपना बेच के चले गए। उसको सुबह जगे तो पश्चाताप हो रहा कि धोखा हुआ। महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, आवाज देखा जाए तो इतनी महंगाई बढ़ गई है। गरी के दाम जो 63 रुपया किलो 3 महीना पहले था, आवाज 240 रुपया किलो है। आपके आरोप से मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल टमाटर 100 रुपया किलो नहीं बिक रहा है। और दूसरी बात, आप किसान विरोधी हैं क्या? किसान को अगर उसकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है तो आपको कहाँ का? नहीं, ये बताइए। नहीं, एक मिनट, ये टमाटर भी मुद्दा है क्या? नहीं, टमाटर मुद्दा है। आलू की महंगाई इसलिए आई कि यहाँ की सरकार ने पाकिस्तान निर्यात किया आलू का रेट तो थम गया हमारा। थमा, लेकिन इतना बढ़ जाने के बाद ना इस समय 18-20 रुपए। ये बताइए कि समाजवादी सरकार के आप लोग तमाम लोग हैं, और मैं उन लोगों से एक बात की निवेदन करना चाहता हूँ, वो ये बतावें कि यहाँ सिराथू विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है और सिराथू विधानसभा के किसान बिजली के बिना त्रस्त हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, खेतों में दिखा रहा हूँ। किसान रो रहा है, आंसू बहा रहा है, उसको बिजली नहीं मिल रही है। इलेक्शन के नाम पर 16 घंटा किया गया और ये 440 के जगह 170 वोल्टेज दिया जा रहा है। मोटरें नहीं चल रही हैं। समाजवादी सरकार क्या कर रही है? कोयला की आपूर्ति न होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विद्युत की आपूर्ति हम ग्रामीण। आप बताइए तो आप बीतने केंद्रीय बिजली मंत्री महोदय का पत्र भी रखा है, बाकी चीजें भी प्रमाण के रूप में है। उत्तर प्रदेश सरकार जितनी बिजली मांग रही है, हम उससे ज्यादा बिजली दे रहे हैं। टोपी ट्रांसफर, एनटीपीसी, सीधा सा प्रमाण आप जान लीजिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश पूरा त्राहिमाम हो रहा था, लेकिन जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतारा, 16 घंटे यहाँ पे सिराथू में ही बिजली क्यों दी जा रही है? बाकी जरा बात कर ले आप। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रश्न मैं करना चाहता हूं इनके प्रत्याशी से। एफडीआई का इन्होंने कांग्रेस की सरकार में विरोध किया, एफडीआई क्यों इन्होंने लागू किया? दूसरी बात, पाकिस्तान को लेकर के इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब चीजें यहाँ चुनाव में मुद्दे हैं। नहीं, मुद्दे हैं, ये आम आदमी पूछना चाहता है। आप बताइए, जवाब दीजिए। सुनिए, एफडीआई के जिस पार्ट का हम विरोध कर रहे थे, एफडीआई के जिन प्रावधानों का हम विरोध कर रहे थे, उनका विरोध हम आज भी कर रहे हैं। जो प्रावधान एफडीआई के जो प्रावधान राष्ट्रहित में है, उन्हीं को हम लागू कर रहे हैं। ये सिराथू विधानसभा में चुनाव कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस यहाँ 5वें-6वें नंबर पे रहेगी। यहाँ मुख्य चुनाव सपा और भाजपा से। कांग्रेस मैदान में नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है जनता के बीच में, वो समझ नहीं रही है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार। लालचंद जी बताइए कि आपको नहीं लगता राहुल गांधी को खुद भी चुनाव प्रचार में आना चाहिए था? अगर समझेंगे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है, जरूरत होगी आएंगे। यहाँ तमाम लोगों का उतार चढ़ाव होता रहता है। अब हम ये अभी देश में सरकार बनी, इस सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अपने बजट में कौन सी योजना? आप और कांग्रेस एक बात बता दीजिए कि आप लोग जैसे बिहार में महागठबंधन हुआ, यहाँ आप लोग एक साथ होंगे बीजेपी के खिलाफ? निश्चित रूप से सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जो जरूरी होगा, जो भी जरूरी होगा, वो हम करेंगे। आपका मन तैयार है? आपका मन तैयार है? इस चुनाव के बाद बिल्कुल देखेंगे। अगर हमें बीजेपी को जो है यहाँ से सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए तो हम बिल्कुल करेंगे। जो दंगे ये जो करा रहे हैं, बहस यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन बिहार की तरह यूपी में कोई महागठबंधन बीजेपी की तरह बने, इसको लेकर के अभी भी वो पार्टी, भले ही कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, झिझक बरकरार है।